से होंगे। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है यूके वैट। इवन दो कि मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि क्यों हमें यूके वैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर सेलिंग रजिस्टर करा लेना चाहिए। पहले दिन से जब हम सेलिंग शुरू करें Amazon यूके में तो हमें यूके वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चंस थे इस प्रॉब्लम को लेके कि यूके वैट क्यों जरूरी है, हमें क्यों पहले दिन से यूके वैट रजिस्टर कराना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, यूके वैट रजिस्टर ना करवाने के क्या नुकसान हैं। लोग ये कहते हैं कि 85,000 का थ्रेशोल्ड है, आप उस थ्रेशोल्ड को जब तक मीट नहीं करते तो आपको वैट रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू HMRC जो इदारा है टैक्सेशन का यूनाइटेड किंगडम का यूके का, वो ये कहता है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड 85,000 पर एनम नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आप 85,000 पर ईयर की सेलिंग नहीं कर रहे तो यू आर नॉट एलिजिबल या यू आर नॉट लायबल इन फैक्ट टू रजिस्टर फॉर वैट। आपको जरूरत नहीं है वैट रजिस्टर करने की। ये बिल्कुल ठीक बात है, बट Amazon सेलिंग के अंदर पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि वैट रजिस्टर कराना जरूरी क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैट कितने किस्म के होते हैं और हमें किस टाइप में रजिस्टर करवाना चाहिए खुद को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वैट रजिस्टर कराना जरूरी क्यों है। ओके, देखें, मैंने अपनी पहली वीडियो में एक चीज आपको क्लियर की थी कि वैट रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि आप जब वैट रजिस्टर्ड होते हैं और आप Amazon सेलिंग करते हैं तो आपको Amazon ऑटो इनवॉइसिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते और ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस कस्टमर को मिल जाती है जो आपका बायर होता है। अच्छा, ये तो हो गया एक फीचर, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता वो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, वो ये कि अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है यूके में अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है और आप Amazon पे सेलिंग कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आपकी Amazon फीसिस के ऊपर Amazon आपको 20% वैट चार्ज करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यूके में वैट रजिस्टर्ड नहीं है और आपने Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आप सेलिंग कर रहे हैं तो उस सेलिंग पर Amazon की जो फीसिस आपको चार्ज होती हैं उन फीसिस पे Amazon आपको अलग से 20% वैट भी चार्ज करता है। लेकिन अगर आप Amazon पे वैट रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आप HMRC से वैट रजिस्टर्ड हैं और Amazon पे सेलिंग एज अ वैट रजिस्टर्ड सेलर कर रहे हैं तो Amazon आपको वो 20% वैट चार्ज नहीं करता अपनी फीसिस पे, आपको सिर्फ Amazon फीसिस चार्ज करता है, उस पे एक्स्ट्रा 20% वैट चार्ज नहीं करता। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वैट रजिस्टर्ड हो ताकि एक तो आप ऑटो इनवॉइसिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सके, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि आपको Amazon फीसिस के ऊपर एक्स्ट्रा 20% वैट चार्ज ना हो, जो कि सिर्फ तब हो सकता है जब आप वैट रजिस्टर्ड होंगे। ओके, ये तो हो गई बात कि हमें वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि वैट स्ट्रीम्स कितनी हैं या कितने वैट की टाइप्स हैं जिसपे हम रजिस्टर हो सकते हैं। Amazon यूके में बेसिकली HMRC हमें 2 किस्म की वैट स्ट्रीम्स अलाउ करता है। एक होती है मेन स्ट्रीम वैट जो 20% पे होती है जो बाय डिफॉल्ट है, और एक है फ्लैट स्कीम वैट। फ्लैट स्कीम वैट होता है 7.5% जो कि पहले साल 6.5% चार्ज होता है और ऑनवर्ड बाकी सालों में आपको 7.5% चार्ज होता है। जो हमारी फ्लैट स्कीम वैट है जो कि 7.5% होती है, इस पे हमारा थ्रेशोल्ड है 2,30,000 पाउंड का। नाउ दैट मीन्स कि अगर आपकी सेलिंग 2,30,000 पाउंड पर एनम से ज्यादा नहीं है और उसके अंदर है तो यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर फ्लैट स्कीम वैट विच इज 7.5%। लेकिन आप जब 7.5% फ्लैट स्कीम वैट में रजिस्टर करते हैं खुद को तो यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम बैक योर वैट। यानी आप अगर कोई बाइंग यूके में कर रहे हैं या आपकी कोई इन्वेंटरी यूके में इंपोर्ट हो रही है या आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूके इंपोर्ट हो रही है और आपके पास आपका EORI नंबर है जो देकर आप अपनी इन्वेंट्री इंपोर्ट क्लियर करवाते हैं एक्सक्यूज मी, तो आप वो वैट जो आपने इंपोर्ट पे किया होता है यूके में आप वो क्लेम बैक नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी पीपीसी के ऊपर जो आप वैट पे कर रहे हैं
वो वैट भी 20% जो आप पे करते हैं वो भी आप क्लेम बैक नहीं कर सकते। और किसी भी किस्म की बाइंग अगर आप यूके के अंदर कर रहे हैं तो उस पे जो आप वैट पे कर रहे हैं आप वो भी क्लेम बैक नहीं कर सकते। तो सिंपल ये कि आप 7.5 फ्लैट स्कीम में खुद को रजिस्टर करवाएं और 7.5% वैट पे करें जब तक आपका थ्रेशोल्ड 2,30,000 से तजावुज नहीं करता, क्रॉस नहीं करता। एंड वंस you cross that threshold then you're supposed to register for mainstream VAT या by default आप उस VAT stream में लाई करते हैं और आपको 20% VAT पे करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 20% mainstream VAT में कि इसमें हमें क्या फायदे और क्या नुकसान आता है। पहला नुकसान तो ये है कि obviously we have to pay more, we have to pay 20%। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप यूके में किसी भी किस्म की कोई बाइंग करते हैं, आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, वहां पे वैट दे रहे हैं, आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी बाइंग आप कर रहे हैं या कोई बिल्स आप दे रहे हैं या किसी भी किस्म की आप बाइंग यूके के अंदर कर रहे हैं तो उस पर जितना भी वैट आप पे कर रहे हैं आप वो क्लेम बैक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 20% के हिसाब से आपका वैट 3 महीने का आपकी सेलिंग के ऊपर 1,000 पाउंड बना फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने 500 पाउंड की बाइंग की है, ठीक है, यूके में किसी भी चीज की, तो वो 500 उस 1,000 में से माइनस हो जाएगा। तो पीछे जो आपने वैट देना दैट इज 500 पाउंड स्टर्लिंग। ओके, इसके अलावा जितनी भी आपकी पीपीसी रन होती है Amazon अकाउंट के ऊपर, जब आप 20% मेन स्ट्रीम वैट में रजिस्टर होते हैं तो आप वो भी क्लेम बैक कर सकते हैं, आप वो भी वापस ले सकते हैं। सो दैट मीन्स कि 500 की आपने बाइंग की यूके में और 200 की आपने पीपीसी पे वैट दिया तो वो 200 भी आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे आपका सिर्फ 300 बच गया। और उसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट आपकी अगर इंपोर्ट हो रही है यूके में और आप अपना EORI नंबर यूज करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को यूके में, तो जितना वैट आपने वहां दिया है वो भी डिडक्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपने 100 पाउंड स्टर्लिंग फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेंट्री के ऊपर जो आपने इंपोर्ट की थी आपने वैट दिया, तो वो भी आपको क्लेम बैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना क्लेम बैक कर सकते हैं और वो डिडक्ट होके आपको अपना वैट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 वैट की स्ट्रीम्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आपने वैट लाजमी रजिस्टर कराना है ताकि बिला वजह आप Amazon फीसिस के ऊपर वैट ना दें और ऑटो इनवॉइसिंग की अमेजिंग फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकें। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस अमेजिंग ग्रुप ऑफ e-commerce by enablers for updates and videos, and we'll be updating you for every coming topic on Amazon. Thank you very much. Assalamu alaikum.